Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। नादरीन, आप जानते हैं हम आपके रूबरू हर हफ्ता आते हैं ताकि आप खुदा ना खास्ता किसी यानी कि मोटापे का शिकार हो जाएं तो डॉक्टर सारा की मदद से आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। इस बदलते मौसम में हर कोई स्लिम और फिट रहना चाहता है और हर कोई चाहता है, पर मगर वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन यानी कि ओबेसिटी को ग़िज़ा के जरिए ही कम करना आसान नहीं होता, पर यहाँ पर बिल्कुल आसान और सही अंदाज में अपने आप की सही शक्ल ढालकर अल्मास आपको आपकी खुद की शख्सियत से वाकिफ करवाता है। चलिए डॉक्टर सारा का हम प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक छोटा करेक्शन आफरीन की बात पे करते हुए मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा। आफरीन बताए कि स्लिम एंड ट्रिम आजकल सब रहना चाह रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आजकल हर कोई चाह रहा है कि अपने बॉडी को हेल्दी बनाए, अपने आप के पैरामीटर्स को हेल्दी लिविंग के तरफ लेके जाए, एंड स्लिम एंड फिट होना इसको सिग्निफाई करता। सो एवरीबडी वांट्स अ हेल्दी बॉडी बिकॉज दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर वी एक्चुअली लिव इन। वी डोंट लिव इन हाउसेस, वी लिव इन आवर ओन बॉडी, एंड दैट्स वाई हर कोई चाह रहा है एक स्लिम एंड एक ट्रिम बॉडी हो, एक हेल्दी बॉडी हो, ताकि हम बीमारियों से अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो जाए। देखिए फ़िज़ाएँ, मौसमें, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बदलती आई है, बदलाव आ रहा है, बदलाव हो चुका है, बदलाव आ रहा है और आगे भी चल के बहुत सारा बदलाव आने वाला है। लेकिन किसी भी टाइम एंड किसी भी फ्रेम में एक चीज़ कांस्टेंट है, वो अपनी सेहत। एक अच्छी सेहत, एक वेल मेंटेन्ड डिसिप्लिन्ड बॉडी आपको हर सिचुएशन से आसानी से जूझने की हिम्मत देती, हर सिचुएशन से आपको बीमारियों से बचते हुए निकल जाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड वर्क होता एक अच्छी सेहत और एक अच्छी बॉडी का मेंटेन करना। और एक अच्छी बॉडी या एक अच्छी हेल्थ को सिग्निफाई करने का पैरामीटर अगर एक स्लिम एंड ट्रिम बॉडी है तो इसका मतलब ये कि मोटापा या ओबेसिटी का सेट इन होना या ओवरवेट हो जाना डेफिनेटली ये बात सिग्निफाई करता कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपकी बॉडी के डिजीज फाइट करने का कैपेसिटी, आपके बॉडी का न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन डेफिशिएंसीज काफ़ी हाई हैं। सिंपल एज दैट। अगर अपन ये बोल रहे हैं और अपन ये मान रहे हैं कि एक स्लिम एंड ट्रिम बॉडी ही हेल्दी हेल्थ को सिग्निफाई करती, इसका मतलब ये कि ओवरवेट बॉडी जिसका वज़न बढ़ा हुआ है या मोटापा एक ऐसे शख्सियत को सिग्निफाई करता जो बीमारियों के तरफ जा रहा है या बीमारियों में मुब्तला हुआ है। इट्स इज़ वेरी सिंपल एज दैट। और ये बात ही तो मानना है अपने को कि मोटापा डेफिनेटली सारी बीमारियों की जड़ है, एंड मोटापा अपने को आज नहीं तो कल बीमारियों के कतार पे लेके जाके खड़ा करने वाला है। सो बढ़ता हुआ वेट, ये जो मोटापे की अपन बात कर रहे हैं, ये बात जो छेड़े आफरीन के स्लिम एंड ट्रिम बॉडी एंड वेट लॉस एंड फिगर करेक्शन एंड थिंग्स लाइक दैट, मोटापा जैसा बढ़ने लगता ना ये आपकी उम्र से कोई इसका ताल्लुक़, ना इसका ताल्लुक़ आपके रहन सहन से, ना इसको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता कि आपके पास वक्त है या नहीं। बस जब वो सेट इन होता, जब इसकी आगाज़ होता, तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग उन्हें एक ही चीज़ करता, वो है इंटरनल मेटाबॉलिक फंक्शंस की तबाही एंड डेफिनेटली बीमारियों की आमद। ये बात अगर अपन अच्छे से समझ लें और इस पे अगर अपन गौर व फिक्र करें तो बस उसी मिनट
हम अपने आप को बीमारियों से दूर रखने का ग्राउंड वर्क शुरू कर दिए। समझना है अपने को ये बात समझ जाना है, अपने को ये बात मान लेना है कि सारी बीमारियों की जड़ और सारी बीमारियों का बेस जो है मोटापा है। अगर हम मोटापे पे काम करेंगे तो अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा फैट के स्ट्रेस से दूर रखेंगे, और जब बॉडी किसी भी तरीके से स्ट्रेस से दूर होती तो फिर उन्हें अपने आप को अपनी बिगड़ती हुई हालत पे काबू पाने की कैफियत में मुब्तला हो जाती। इनफैक्ट अपनी बॉडी इतनी कैपेसिटी रखती कि वो अपने आप के मैकेनिज्म्स को रिपेयर कर सके। अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर होता कि वो किसी भी किस्म की बड़ी सी बड़ी भयानक प्रॉब्लम को भी अपने बॉडी को उससे सेफ करने से कोई भी वायरस अटैक से, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अगर इम्यूनिटी अच्छी रही बॉडी की तो ये बॉडी को बचा लेता। सो बोलने वाली बात या पूरी इफ आई एम राउंडिंग इट अप, उसका मतलब ये है कि बेहतरीन बॉडी अगर हम देखें और हम अगर चाहें तो फिर अपने आप को मोटापे से अपने आप को दूर रखना है। और अगर आप मोटापे से परेशान हैं, चाहे वो कोई भी उम्र का मोटापा हो, अगर आप कोई बीमारी में ऑलरेडी मुब्तला है और जिसकी वजह से आपका वज़न भी ज़्यादा हो गया, तब भी अगर आप मोटापे के वजह से कोई हार्मोन इम्बैलेंस को झेल रहे हैं, तब भी आपको बस इतना करना है कि अपने मोटापे की कैफियत को लेके हम तक रिपोर्ट करें। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है, 9494378609 हम लोगों के नंबरात है। इस नंबर पे आपको कॉल करना है, एक बार आके अपना कंप्लीट चेकअप भी कराना है कि ये मोटापा कितने दिनों से क्या लेवल का हो गया, कौन से स्टेज पे है, कितना डिस्ट्रक्शन कर लिया, और अपन खाते पीते आराम से इस मोटापे से कैसे बाहर निकल सकते, एंड इस मोटापे में वापस मुब्तला नहीं होने की ट्रेनिंग भी आपको अल्मास पे आपके ट्रीटमेंट्स के दौरान हम लोगों के ज़ेर निगरानी किए जाते। तो बस आपको अपने मोटापे से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बट ये बात कि स्लिम एंड ट्रिम इज सिग्निफाइंग हेल्थ, ये बात अपने को अच्छी तरीके से समझ लेना है, एंड ये बात से भी अपने को राजी हो जाना है कि मोटापा इंसान के हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। सारी बीमारियों का बेस वर्क मोटापा करता। तो बस इतना अगर अपन समझ रहे हैं तो फिर अल्मास के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, 9494378609 हम लोगों के नंबरात हैं। हम लोगों के नंबरात पे कॉल कर सकते, आ सकते और अपनी इस बड़ी मुश्किल को आसानी से कम वक्त में बाहर निकल जाइए इस मुश्किल से। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से इस वक्त लाइव गुफ्तगू करना, यानी कि लाइव आपकी प्रॉब्लम शेयर करना, तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर आप मैसेज के जरिए भी आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और इस वक्त हम आपके रूबरू हैं लाइव। अगर आप चाहते हैं लाइव डॉक्टर सारा से प्रॉब्लम शेयर करना तो अभी कॉल कीजिए। और जिंदगी एक नेमत है जिसे मोटापे की नजर लगने ना दें। 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर डॉक्टर सारा से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप मिलने के लिए। मैम, वजन बढ़ जाए तो डाइटिंग करने ही वेट कम होगा, मतलब डाइटिंग करने से ही वेट कम होगा या मशीन ट्रीटमेंट जरूरी है? देखिए, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आम तौर पे आम तौर पे मैं आप लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली इंसान ये बीमारी में कैसे मुब्तला होता, आप मेरे को बताइए। नॉर्मल फिनोमेना ये है कि एक साल में बॉडी 1 kg वेट गेन करती, बट आज के दौर में जिस तरीके के अपने लाइफस्टाइल्स हैं, जिस तरीके का खान पान अपना है, जिस तरीके के अपने रूटीन्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट है आफरीन, समटाइम्स थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन कंट्रोल, राइट। इसी वास्ते आप भी ये बात मानेंगे ना कि वॉक करते हुए भी, जिम करते हुए भी लोग अपने आप को एक करेक्ट शेप, एक करेक्ट बॉडी, बेहतरीन अंदाज में नहीं कैरी कर पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि शुरुआती तौर पे ये सारा मामला कहाँ से शुरू होता?
इंसान के लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से शुरू होता, राइट? अगर अपने टाइम डिसिप्लिन, सोने और उठने का टाइम डिसिप्लिन, अगर अपनी नींद पूरी नहीं हुई तो बॉडी दिन तमाम के काम के स्ट्रेस से बाहर निकल ही नहीं पाती, राइट? इनिशियली ये जो स्ट्रेस, जो थकान इंसान अपना लेके कैरी करके निकलता बाहर, उससे उसको कोई बेसिक फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये जो थकान है वो आगे चल के एक बेस ग्राउंड बन जाती मोटापे को सेटल करने। तो शुरुआती तौर पे थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ने लगता, इमीडिएटली बॉडी आपको ये बात कि इसको महसूस जरूर कराती, आपको उठने बैठने में, आपको चलने में, आपके चलने की स्पीड में चेंजेस आ जाते, आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स, आपका स्टैमिना, आपको ऐसा महसूस जरूर होता कि आपको थोड़ा बहुत, आई थिंक शायद मेरा वेट बढ़ गया होगा, थोड़ा वजन भी फील होने आपको लगता। लेकिन ब्रेन क्या करता है इसको, आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट साइकोलॉजिकली इंसान का होता कि इंसान डिनायल में जाता, अरे थोड़ा ही बढ़ गया, कभी भी कम कर सकते, थोड़ा, अरे 4 दिन चावल नहीं खाए तो कम हो जाता, आजकल मैं थोड़ा ज्यादा खा रहा हूँ, चलो आगे जाके कंट्रोल करेंगे। ऐसा नॉर्मल साइकोलॉजी ये होती कि इंसान डिनायल में जाता। ये डिनायल में इंसान अपने 5 kg का वेट को 10 kg कर देता। इस तरीके से जब वेट बढ़ने लगता, बॉडी ऐसा वेट क्यों बढ़ाती? क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन फंक्शनिंग में रद्द-बदल आना स्टार्ट हो जाता। नॉर्मल ऊपरी तौर पे आपके नजरिए से तो आपको तो ऐसे ही दिख रहा है ना कि 5 किलो ही बढ़ गया ना खाली, 7 किलो ही बढ़ गया ना खाली, 10 किलो ही बढ़ गया। आपकी जो नजर है वो नंबर पे रह जाती। तो आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो दिखता ना, ये छोटा नंबर दिखता, लेकिन इसका जो प्रेशर बॉडी इंटरनली हैंडल करती ना आफरीन, वो आपको पहले ऑर्गन फंक्शनिंग में चेंजेस लाती, फिर हल्लू जाके ऑर्गन हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती। ऐसा इंसान थोड़ी बहुत कोशिशों में लग जाता, वो 10 kg उतारता, फिर 10 kg, फिर इंसान क्या करता, घर के थोड़े बहुत नुस्खे करने लगते, दूध हटा देते, चावल हटा देते, घी हटा देते, ये सोच के कि ये हटाने से थोड़ा बहुत फर्क दिखता। और शॉकिंग बात यह है कि ये थोड़ा बहुत हटाने से फर्क जरूर दिखेगा ना। नॉर्मल पैटर्न में खाते पीते इंसान सडनली खाना कम कर देगा तो थोड़ा बहुत फर्क तो दिखेगा, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो बॉडी सारा खान पान हैंडल करते हुए वेट मेंटेन कर सकती, वो बॉडी को खाने से दूर रख के वेट मेंटेन कराना कोई बड़ा काम नहीं है। इसका मतलब ये कि इंटरनल आपकी बॉडी का कोई ना कोई सिस्टम उस टाइप के खाने को यूटिलाइज करने से के काबिल नहीं रह रहा है। तो आप जो थोड़ा बहुत वेट बढ़ा रहे हैं ना, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, ये सोच के कि ये तो 40 दिन का काम है, ये तो इतने दिन में कम हो जाता, ये ऐसा कम किया जा सकता, मैं थोड़ा वॉक करना शुरू करी तो मैं कम कर देती हूँ, ये नंबर में चेंज ला सकता, लेकिन इंटरनल ऑर्गन लेवल में जो चेंजेस आ रहे हैं इसको आप कैसा कम करते, राइट? तो ये सारे पैरामीटर्स को देखने की जरूरत होती। ओबेसिटी जो है, मोटापा वो जो है, वो हर किसी में अलग अलग रीजन से होता। कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के वजह से, अंडरवेट होने के वजह से, विटामिन डेफिशिएंसीज के वजह से हार्मोन फंक्शनिंग खराब होके उनको आगे जाके, ये बच्चे आगे जाके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से मोटे हो जाते। कोई किसी को ये जेनेटिक इशू होता, किसी में ये दवाइयों का साइड इफेक्ट होता, लिवर फंक्शनिंग खराब होके। सो जिस भी वजह से जो भी पार्ट बॉडी का बढ़ता हुआ वेट डैमेज कर चुका होता, ये सारी चीजों पे नजर रख के मोटापे को हैंडल किया जाना चाहिए। अगर हम ये करेंगे तब ही हम आपको एक परमानेंट वेट मैनेजमेंट दे सकते हैं, और यही तरीके की प्रैक्टिस सिद्दीक भाई, अलमास और हम लोग सारे लोग करते हुए आ रहे हैं। तो मोटापे से अगर आपको बाहर निकलना है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सिर्फ डाइट से थोड़ा बहुत फर्क डेफिनेटली आता, लेकिन अगर आप 10, 15, 20, 30 kg कम हो गए तो अपनी बॉडी का कोई एरिया ज्यादा बल्कि हो जाता ना, डेफिनेटली, क्योंकि फैट जो है वो ऑर्गन लेवल पे जमा होते हुए स्किन की तरफ आता, अंदर की तरफ से बाहर निकल के आता। थोड़ा बहुत वेट मैनेजमेंट अगर अपन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से करें तो ये फैट जो अंदर जम के बैठ गया, इसके ऊपर भी अपन असर कर सकते। इन्हें जब कम होने लगेगा, इसमें जब रद्द-बदल आने लगेगा, इसमें जब कंसिडरेबल चेंज आएगा, तो जो प्योर फैट लॉस आप करेंगे ये वापस गेन नहीं होता आसानी से। अब इसको सपोर्टिंग आ जाते डाइट्स।
आपका अगर डाइट मैनेजमेंट क्लिनिकल न्यूट्रिशन के प्रैक्टिस के अंडर हो या अल्मास के अंडर हो, तो फिर आपके ऑर्गन हेल्थ को लेके, आपके मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, आपके बॉडी का टाइप क्या है, कौन से नाजुक दौर से गुजर के अपन सही हो गए। जैसा कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, सोचिए कि किसी वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूं और मेरा ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ही ऑपरेशन हो गया, या फिर किसी वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतयाब भी हो गया और मेरा डिस्चार्ज होने का टाइम आया। तो डिस्चार्ज होते वक्त डॉक्टर्स आके मेरे से बात करके डेफिनेटली मेरे को ये बात तो बोलते ना, अच्छा खाओ, ये चीज़ों का परहेज करो, रेस्ट लो, ये वजन नहीं उठाना है, ऐसा नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस जनरली डॉक्टर्स देते ना, और अपन लोगों को वो इंस्ट्रक्शंस मानना पड़ता। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉक्टर मेरे ऊपर ऑपरेशन किया है, मेरे बारे में पूरे डिटेल्स डॉक्टर रख रहा है, राइट? अगर आप मोटापे के शिकार है तो आपके पूरे डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए, आपकी बॉडी के कमी पेशियों को बेटर करते हुए जो वेट मैनेजमेंट अल्मास आपको करके दे रहा है मेरे जेरे निगरानी, देन हमको भी अंदाजा हो जाता कि आपकी बॉडी किस चीजों को लेके बहुत सेंसिटिव है। तो वेट और फिगर जब अपन मशीन्स और डाइट के जरिए कम करेंगे अल्मास में, और फिर आपको ये बात बता दी जाएंगी कि ये चीजों से आपको बैलेंसिंग करना है और परहेज करना है और एहतियात बरतना है, तो आगे जाके जो वेट अपन कम कर रहे हैं वो डेफिनेटली आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो बढ़ता हुआ वेट अगर अपन मशीन्स के जरिए कम करें, टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ अगर अपन करें, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी गोलियां, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, तो कम वक्त में बेहतरीन रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं अपन। ये तो अपन सब चाहते ना कि रिजल्ट बेहतरीन होना, टाइम भी ज्यादा नहीं लगना और अपन हमेशा से ये प्रॉब्लम के बाहर आ जाना, राइट? तो ऐसा ट्रीटमेंट कराने में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये बात अपने को समझना है, ये बात से अपने को खौफ ज्यादा नहीं होना है कि वेट मैनेजमेंट में मशीन्स के इस्तेमाल से साइड इफेक्ट होता। एक सिंपल और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर अपने को बुखार है और अपन नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराए, बुखार नहीं उतर रहा है, तो डॉक्टर उस सूरत में ही बोलता ना कि टेस्ट कराओ। जी जी। फिर अगर और नाजुक हो गई हालत तो तभी बोलता ना कि एडमिट हो। तो एक स्टेज होता ना आफरीन। जी जी। तो वेट मैनेजमेंट भी आप कौन से स्टेज में है देख के ही, अगर मैं आपको बताया, कुछ लोगों को डाइट से फायदा हो जाता, कुछ लोगों को छोटी हेल्प, उनके मसल्स और उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही करने से फैट मोबिलाइजेशन आसान हो जाता, चलना फिरना आसान हो जाता। तो ये चीजों की नजाकत को समझते हुए एक डिजाइन पैटर्न प्रोग्राम से अगर अपन करें तो बहुत बेहतरीन तरीके से बॉडी फिगर करेक्शन के साथ अपन वेट मैनेजमेंट को दे सकते। तो इट इज गोइंग टू बी एट अल्मास। अगर आप हमसे जुड़ के अगर आप वेट मैनेजमेंट करा रहे हैं तो ऐसा वेट मैनेजमेंट हम लोग आपके लिए प्लान करने की उम्मीद रखते कि आपका जो वेट है वो बहुत ही स्टेबल और कंसिस्टेंट तरीके से नॉर्मल खाते पीते कम होना। जी जी राइट। एंड एट द सेम टाइम आपकी बॉडी को फैट लॉस करने का जो तरीका, जो पैटर्न उन्हें भूल गई थी, जो छूट गया था उससे, उसको वो सेटिंग करना बहुत जरूरी है। तो इसको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक शिफ्ट। जैसा रमजान में अपन रोजे रहते हैं आफरीन, शुरू के अगर आज रात तक चांद दिखा तो अपन रात में तक तो नॉर्मल खाना खाते ना, या मोस्ट ऑफ अस। अब आज कल से अगर रमजान शुरू हो रहा है, आज से तो अपन रोजा नहीं रहते ना, नहीं। आज तक तो अपना नॉर्मल। सडनली कल क्या होता, अपना स्केड्यूल बदल जाता, सहर और इफ्तार और वो हो जाता, रात का खाना, पूरे टाइमिंग्स बदल जाते, पूरा पैटर्न बदल जाता। तो शुरू के 4-5 रोजों में अपनी बॉडी को थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ना, होते होते एक 8-10 दिन निकल जाएंगे अपने रोजों के, तो बॉडी को वो मेटाबॉलिक शिफ्ट आसानी से हो जाती बॉडी और उन्हें सेटल हो जाती। अब सोचिए कि चांद रात और ईद कल है, ईद के दिन सडनली 3 टाइम खाना शीरखुरमा दबा के खाओगे तो अपन खा सकते नहीं, अपने को तब भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता, क्योंकि सडनली जो बॉडी 20 दिन से एक रोजे का पैटर्न मेंटेन करते हुए आ रही है, सडन खाओ और वो भी हेवी खाओ, अपने को खाया नहीं जाता या बदहजमी होती। दिस इज कॉल्ड बॉडी टेकिंग अ मेटाबॉलिक शिफ्ट।
तो ऐसा मेटाबॉलिक शिफ्ट लाने में बिलीव करता अल्मास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। आपकी बॉडी को फैट इस्तेमाल करने की, उसकी बॉडी, आपकी खुद की बॉडी में छुपा हुआ टफ फैट को आसानी से अवेलेबल कराना और आपकी बॉडी की आदत बना देना, बॉडी की आदत बना देना फैट का इस्तेमाल करना, ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अल्मास करता अपने मशीन्स और अपने क्लिनिकल न्यूट्रिशन के प्रैक्टिस से। सो डेफिनेटली वेट मैनेजमेंट अगर आप प्रोफेशनल हेल्प या अल्मास की हेल्प लेके करेंगे तो डेफिनेटली बेहतरीन रिजल्ट की तरफ अपन जा सकते। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। प्लीज हम लोगों के नंबर आप नोट करें, 9494378609 हम लोगों के नंबर्स हैं, इस नंबर पे कॉल करें, अपनी ओबेसिटी से हमको वाकिफ कराएं और इंशाल्लाह हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने यू विल इम्प्रूव। ये हमारी 200% गारंटी है आपको। मैम, जैसा कि आपने कहा कि मोटापे के बहुत सारे शक्ल होते हैं, वो हर चीज़ से मतलब मोटापा जिस्म में बढ़ते जाता है। जैसे कि मल्टीविटामिन की कमी से भी वज़न बढ़ता है, उस वज़न को किस तरह से कम करना चाहिए, डाइटिंग या मशीन ट्रीटमेंट से? ये डिपेंड करता केस पे। देखिए, दिस हैपेंस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि ये शुरुआत कैसा होती है आफरी। नॉर्मली अपन बच्चों को ये बोल के छोड़ देते ना, अरे उनको दूध नहीं पसंद है, उन्हें दूध नहीं पीता, तो अपन क्या करते, दूसरी कोई भी चीज दे देते। जी। हाँ, दही दे देते, या अब बच्चों को कभी तरकारी नहीं खाते, बच्चे तरकारी नहीं पसंद है तो अपन ज्यादा गोश्त की तरफ डाल देते, गोश्त ही खाता हमारा बच्चा बोल के, राइट। बच्चों को फ्रूट्स नहीं पसंद आते, जूसेस पसंद आते, तो अपन रेडीमेड जूसेस शक्कर डाल के देते। तो इट्स जस्ट दैट कि बच्चे जो छोटे छोटे पसंद नापसंद की चक्कर में और बच्चों को कंफर्टेबल रखने की चक्कर में अपन जो फूड चॉइसेस बच्चों में सेट इन करते हैं आफरीन, ये आगे जाके बच्चों की बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का बेस बन जाता, राइट। इसीलिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन का इनटेक बहुत ही मायने रखता। आज अगर अपन सर्वे करें, सिद्दीक भाई के सर्वे और एनालिटिकल रिपोर्ट्स हम लोगों को बताते कि अगर 10 आदमी का सर्वे किया जा रहा है, उसमें से 7 आदमी अगर ओबेस हैं तो 3 अंडरवेट हैं। ये अंडरवेट बच्चे बच्चियां जब अपनी जिंदगियों के आगे के पड़ाव में जाते तो ये कमी पेशियों को लेके जा रहे हैं ना। तो ये जो विटामिन डेफिशिएंसीज हैं जिसको अपन अंडरवेट होना बोलते, ये विटामिन डेफिशिएंसीज, विटामिन जैसा घर बनाने ईंट रेती की जरूरत होती, वैसी आपके हार्मोन्स को ठीक से काम करना, राइट। आपके हार्मोन्स अगर ठीक से काम करना, आपका थायराइड सही काम करना, आपका इंसुलिन सही काम करना, आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं होना, ये सारे हार्मोन्स अगर सही काम करना बोले तो ये हार्मोन्स बन रहे हैं कैसा, विटामिन से बन रहे हैं। खान पान से जो विटामिन आते, ये विटामिन अंदर जाके हार्मोन्स बनने का बेस बन जाते। अपनी पसंद नापसंद को जब अपन आगे रख के चलते और विटामिन डेफिशिएंसीज से जब अपन आगे बढ़ते, ये विटामिन डेफिशिएंसीज आगे जाके हार्मोन इम्बैलेंस की शक्ल लेते, ये हार्मोन इम्बैलेंस मोटापे की शक्ल लेता। तो चाहे आप वेट आपका बहुत कम है, अगर आप अंडर वेट है, मतलब ये कि आप आगे की नस्ल पे ऑटोमेटिकली बीमारियां छोड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझने वाली बात है। अपने घरों में कितने बच्चे बच्चियों का अंडर वेट है, ये अंडर वेट आपको, अपन जनरली ये सोच के खामोश हो जाते हैं कि शादी हो जाने दो फिर बच्ची खुद मोटी हो जाती। नो, शादी हो जाने के बाद इंटरनल बच्ची में और कमियां आते और ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए हार्मोन इम्बैलेंस का सबब बन जाता और ये हार्मोन इम्बैलेंस नेक्स्ट जनरेशन को जल्दी बीमारियों की आमद का जरिया बन जाता। तो इसका मतलब ये अंडरनरिश्ड होना, मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसीज होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है इंसान को हार्मोन इम्बैलेंस और ओबेसिटी के कतार पर पहुंचाने के लिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफाइंग फैक्टर कि मल्टी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, मल्टी विटामिन डेफिशिएंसीज एक बहुत ही बड़ा रीजन है इंसान का ओबेसिटी के तरफ या ओवरवेट हो जाना। जब ऐसे पेशेंट्स अल्मास तक पहुंचते या मुझ तक पहुंचते, हम लोगों का काम
आपका जो वजन बढ़ चुका है, किसी का 10 केजी बढ़ गया है, किसी का 20 केजी बढ़ गया है, किसी का 30, 35, 40 किलो तक वजन बढ़े हुए, जब ऐसे लोग क्लिनिक लेवल पे आते तो मशीन्स के जरिए वेट मैनेजमेंट को, फैट ब्रेक डाउन, वजन जब बढ़ता इंसान एक अलग ही कैफियत में होता, साइकोलॉजिकली डिप्रेशन होना शुरू हो जाती, लोगों की बात उनको अच्छी नहीं लगती, माँ बाप इतना पुकारते रहते बट बच्चे समझने को रेडी नहीं होते। ये सारी कैफियत में जब मुब्तला है इंसान तो फिर कोई काम भी कंसिस्टेंसी नहीं कर सकता, कंसिस्टेंटली उन्हें लेके नहीं निकल सकता। तो ऐसे केसेस को जब अल्मास हैंडल करता तो फिर मशीन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फैट कम किया जाता, क्लिनिकल न्यूट्रिशन से जो डाइट प्लान्स पर्सनली मैं बना के अपने पेशेंट्स को देता हूँ, इसमें वो कमी पेशियों से जो हार्मोन प्रॉब्लम हो रहा है उसके ऊपर नजर। तो ये जो ट्रीटमेंट लाइन अल्मास आपके लिए लेके आ रहा है, उससे आपका वेट लॉस, आपका फिगर करेक्शन, आपका हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम और आपका डिप्रेशन इशू, ये सारी चीजों को एक प्रोग्राम पैकेज में लेके आता। तो डेफिनेटली ऐसा वेट मैनेजमेंट अगर अपन करेंगे तो वेट के साथ साथ, हार्मोन इम्बैलेंस के साथ साथ, फिगर के साथ साथ आगे आने वाली मुसीबतों से भी अपन दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज थोड़ा सेंसिबली अगर अपन अपना वेट मैनेजमेंट प्लान करें तो ये पॉसिबल है। अल्मास से जुड़ के मशीन्स और क्लिनिकल न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस से वेट मैनेजमेंट सब खाते पीते भी मल्टी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करते हुए बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हुए अगर आप देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अल्मास के नंबर पे कॉल करें, यहाँ आके आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। नादरीन, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से लाइव गुफ्तगू करना या लाइव आपकी प्रॉब्लम शेयर करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन और बढ़ते हुए पेट से परेशान हैं तो कॉल कीजिए 9494378609 पर। तो चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, पर आगे बढ़ाने से पहले हमारा यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम यूं गए और यूं आए। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.